हेलो स्टूडेंट्स, एक और करियर के यूट्यूब चैनल में अपने पार्सल स्पीच की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि आपने कहा था कि पार्सल स्पीच भी कुछ कवर की जाए, और उसमें अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं वर्ब। वर्ब दैट इज हिंदी में क्रिया कहते हैं, और इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट दैट विदाउट वर्ब वी कैन नॉट फ्रेम अ सिंगल सेंटेंस। ऑल इंडिया कंपटीशन में, यूपीएससी कंपटीशन में, एनडीए का है, एयरफोर्स का है, ये जो भी कंपटीशन आप ऑल इंडिया अटेम्प्ट करते हो तो बहुत सारा पार्ट आपका स्पॉटिंग एरर का और फिल इन द ब्लैंक्स का रहता है। तो उसमें आपका वर्ब में कॉम्पिटेंसी आपकी होनी चाहिए, एक्सपर्टाइज होना चाहिए। तो देखते हैं आज हम लोग टॉपिक वर्ब। वर्ब को एक्शन वर्ड भी कहते हैं। हिंदी में क्रिया है। अगर इसको एक्सप्लेन करें, जो लोग एकेडमिक कर रहे हैं तो वो भी देख सकते हैं इसको, कि अगर क्रिया की बात करते हैं तो वर्ब इज अ वर्ड, एक ऐसा वर्ड होता है पार्ट ऑफ स्पीच का दैट डिनोट्स, जो डिनोट करता है, जो शो करता है, दैट डिनोट्स एनी एक्शन, जो किसी एक्शन को शो करता है, किसी चीज का करना या होना पाया जाता है। क्रिया मतलब ये होता है कोई चीज की जा रही है या हो रही है, तो वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं वर्ब। और इतना इम्पोर्टेंट है कि छोटे से छोटा सेंटेंस विदाउट वर्ब बन नहीं सकता है। फॉर एग्जाम्पल द स्मॉलेस्ट सेंटेंस कुछ देखते हैं, जैसे कहा आपने गो, और कंप्लीट सेंस रखता है ये। आप ऑर्डर दे रहे हैं किसी को, गो, कोई सब्जेक्ट नहीं, प्रोनाउन नहीं, प्रीपोजिशन नहीं, या एडवर्ब नहीं, एडजेक्टिव नहीं, सीधे सीधे मीनिंग आ रहा है गो, दैट इज वर्ब। जाएं आप यहाँ से, गेट आउट, जैसे एक अगला वर्ड आता है, सेंटेंस आता है गेट आउट। नेक्स्ट आता है, जैसे कमांड करते हैं क्लासरूम में तो होता है स्टैंड अप, इस तरह से। कम इन, आपने किसी को अंदर बुला लिया तो कम इन। छोटे छोटे सेंटेंस हैं, बिना सब्जेक्ट के हैं, कोई नाउन नहीं, कोई प्रोनाउन नहीं, उस कॉन्टेक्स्ट में है। तो ये आपके छोटे छोटे सेंटेंस का एक इंटीग्रल पार्ट होता है, अभिन्न अंग होता है, पार्ट एंड पार्सल होता है किसी भी सेंटेंस का। और इससे कुछ फ्रेजल वर्ब बन जाती हैं, वर्ब के साथ प्रीपोजिशन आगे लगा देते हैं, फ्रेजल वर्ब में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनकी मीनिंग अलग आती है। बीच में जो भी ऐसे फ्रेजल वर्ब आएंगे हम आपको डिस्कस करते चलेंगे। तो वर्ब को जब हम कैटेगराइज करते हैं तो इसके क्लासिफिकेशन में पहला आता है आपका ट्रांजिटिव। पहला अगर हम इसको देखें तो आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव को कहते हैं सकर्मक क्रिया। अगर ध्यान दो तो ट्रांजिटिव हैविंग एन ऑब्जेक्ट, इसको अगर एक्सप्लेन करना चाहते हो तो हैविंग एन ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट रहता है। ट्रांजिटिव सकर्मक क्रिया होती है। एक्सप्लेन कर देते हैं और इसको, व्हेन एक्शन, जब एक्शन पास हो रहा होता है, पासेस फ्रॉम सब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तक एक्शन पहुंच रहा होता है तो वो कहलाता है आपका सकर्मक क्रिया। जैसे आपने कहा द स्टूडेंट, एक स्टूडेंट है और रीड्स, वह पढ़ता है, अ बुक। एक स्टूडेंट है जो किताब पढ़ता है, स्टूडेंट ने एक्शन किया और ये एक्शन कहाँ तक पहुंचा, अ बुक तक पहुंचा, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये ध्यान दोगे कि जब भी आपके पास ट्रांजिटिव वर्ब या ट्रांजिटिव सेंटेंस होंगे तो क्या होगा, वहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा, और इसकी हम वॉइस बना सकते हैं। यू नो वॉइस दो तरह की होती है ग्रामर में, एक तो होता है आपका एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्रोमिनेंट होता है, ये ध्यान रखना, इसमें कर्ता की प्रधानता रहता है, सब्जेक्ट इज प्रोमिनेंट। और ऑब्जेक्ट में क्या रहता है, यानी पैसिव वॉइस अगर बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट हो जाता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में ले आते हैं और ऑब्जेक्ट प्रोमिनेंट हो जाता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो हम इस सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको उठा लेते हैं, अ बुक, चूंकि सिंगुलर है, और एज और रीड की तीनों फॉर्म सेम रहती हैं, प्रोनाउंसिएशन इसका चेंज हो जाता है, अ बुक इज रेड बाय द स्टूडेंट। इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, यानी ट्रांजिटिव सेंटेंस की और ट्रांजिटिव वर्ब वाले सेंटेंस की आप बना सकते हो पैसिव वॉइस। सेकंड आता है आपका इंट्रांजिटिव।
ट्रांजिटिव में आई लगा दिया है और ये बन गया है इंट्रांजिटिव, और इसको कहते हैं अकर्मक क्रिया, यानी ऑब्जेक्ट मिसिंग रहता है। मिसिंग ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं रहता है। अगर इसको और आप डिफाइन करना चाहते हो तो यहाँ पे लिख दोगे एक्शन डज नॉट पास, एक्शन पास नहीं होता है, एक्शन डज नॉट पास फ्रॉम सब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट तक एक्शन पास नहीं होता है। जैसे सेंटेंस बनाया आपने, ही बाथ्स, वह स्नान करता है, एक्शन हुआ लेकिन ये एक्शन आगे तक नहीं बढ़ा। वह सोता है, आपने कहा द चाइल्ड, बच्चा सोता है, द चाइल्ड स्लीप्स या इज स्लीपिंग, इस तरह से। यानी यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है और एक्शन आगे नहीं बढ़ रहा है, ये कहलाते हैं इंट्रांजिटिव, और इनकी पैसिव वॉइस हम नहीं बना पाएंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट मिसिंग है और ऑब्जेक्ट को प्रोमिनेंट करना होता है, ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंट बनाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर आपका ये एक्शन आगे नहीं बढ़ रहा है, तो अकर्मक क्रिया कहलाती है। ट्रांजिटिव सकर्मक क्रिया हैविंग एन ऑब्जेक्ट, और इंट्रांजिटिव अकर्मक क्रिया मिसिंग एन ऑब्जेक्ट मिसिंग रहता है। अब यहाँ पर इसके बाद कुछ आपके ऐसी वर्ब होती हैं जो इर्रेगुलर चलती हैं। कुछ ऐसी वर्ब देखते हैं, इर्रेगुलर एंड कंफ्यूजिंग, अगला आप हेडिंग डाल देना, इर्रेगुलर एंड कंफ्यूजिंग वर्ब्स, जो कंफ्यूज करती हैं। कुछ इसमें ट्रांजिटिव होती हैं, कुछ इंट्रांजिटिव होती हैं, देखते हैं इनको। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है लाई। लाई की दो मीनिंग आती हैं। पहला तो होता है, इसका अगर देखें तो डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो, स्पीक द ट्रूथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तो यहाँ पर लाई का मतलब हो गया नाउन फॉर्म में है, और जो लोग लाई बोलते हैं, वे क्या कहलाएंगे, वो कहलाते हैं लायर। एक ये है, दूसरा आता है लॉ से। लॉ में ये लग गया है, वकील होते हैं, एडवोकेट होते हैं, तो वो लॉयर है, एलएलबी किया हुआ है तो लॉयर है, लॉ से बना है। ये लाई से बना है, लायर और झूठा, ही लायर वो झूठा है। फिर इसके बाद जब झूठ बोलने के लिए आता है तो लाइड और लाइड हो जाता है, सेकेंड और थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। बट यहाँ पर ध्यान दोगे, अगली इसी का जो फॉर्म चलता है वो लाई, ले और लेन, इस चीज को ध्यान रखना। और हिंदी मीनिंग होता है पड़ा होना, रखा होना, लेटा होना, ये सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है। और इसमें लिख दोगे ये कौन सी है वर्ब, ये है इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव का मतलब है कि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, और पड़ा होना, रखा होना, लेटा होना। जैसे कहा गया अ बुक ले ऑन द डेस्क, डेस्क पर एक किताब रखी हुई है, पड़ी हुई है। अगर कहा जाए सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाओ तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, क्योंकि एक्शन तो है लेकिन एक्शन आगे पास नहीं हो रहा है, ऑब्जेक्ट मिसिंग है। और ये क्या है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, पीपी है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है क्योंकि प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है। अब इसमें एक अगला जो कंफ्यूजन आता है वर्ब जो है वो ले और लेड और लेड। यहां पर लिख दोगे ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव होती है जिसको कहते हैं हम सकर्मक क्रिया, और इसका मतलब होता है रखना या लिटाना, उस कॉन्टेक्स्ट में आता है। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान दो, यहाँ पर ले आया है और ये वाली फॉर्म नहीं है, ये सेकंड फॉर्म है, इंट्रांजिटिव है, लाई की सेकंड फॉर्म ले है। और अगर ये वाली फॉर्म होती तो सब्जेक्ट आपका सिमिलर था तो लेज हो जाना चाहिए था, लेकिन वो एक्शन नहीं हो सकता यहाँ पर। ये सेकंड फॉर्म यहाँ पर आई है, ये वाली। इस ले का मतलब यहाँ पे देखते हैं रखना या लिटाना। जैसे कहा गया द वुमेन, महिला ने अपने बच्चे को, द वुमेन लेड द चाइल्ड और ऑन बेड, बेड पे बच्चे को लिटा दिया। यहाँ पर ध्यान देना, बेड कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके पहले हम
आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करते हैं जब वे अपने प्राइमरी या बेसिक पर्पज के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे बेड है, चर्च है, स्कूल है, ये अपने बेसिक पर्पज के लिए होता है। बेड होता है लेटने के लिए या सोने के लिए, तो द बेड नहीं करोगे। जैसे ही गोज टू स्कूल, तो द स्कूल नहीं करोगे क्योंकि स्कूल होता है पढ़ने के लिए, अध्यापन या अध्ययन के लिए होता है। और इसी तरह चर्च में प्रेयर करने जाते हैं तो वहाँ पर भी ऐसे प्रिजन के पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ही वॉज सेंट टू द प्रिजन, गलत है, ही वॉज सेंट टू प्रिजन। इस तरह से आर्टिकल द को हम नहीं यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर वुमेन ने एक्शन किया, एक्शन कहाँ तक पहुँचा, द चाइल्ड तक, और इसकी पैसिव वॉइस बना लेंगे हम लोग। तो क्या बन जाएगा, द चाइल्ड, और पास्ट इंडेफिनिट था तो वॉज लगेगा क्योंकि चाइल्ड क्या है, सिंगुलर है। द चाइल्ड वॉज लेड, बच्चे को लिटा दिया गया, और ऑन बेड, और बाई करके लगा सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, बाई द वुमेन। इस तरह से ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये ट्रांजिटिव है, ये सकर्मक क्रिया है, ऑब्जेक्ट ले रही है। ऊपर वाले में क्या था, इंट्रांजिटिव, तो इसको बहुत ध्यान रखना। लाई ले लेन का मतलब होता है रखा होना, पड़ा होना, लेटा होना। ही हैज लेन, जैसे एक सेंटेंस और बना देते हैं, हैज थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ही हैज लेन, थर्ड फॉर्म है ये, ही हैज लेन ऑन बेड, वह बेड पर लेटा हुआ है। तो यहाँ पर हैज है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आगे प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट अगली वर्ब आती है इसमें जो कंफ्यूज करती है इररेगुलर और कंफ्यूजिंग वर्ब्स में, और वो है आपका फॉल, फेल, फॉलन, और अगली क्या होती है, फेल, फेल्ड, फेल्ड। दो वर्ब है यहाँ पे। फॉल वाटरफॉल होता है जैसे, फेल और थर्ड फॉर्म फॉलन हो जाता है, फेल फ्रॉम ले लेता है, फॉलन फ्रॉम ले लेता है, और फेल और अगली फॉर्म आती है फेल्ड, और थर्ड फॉर्म है फेल्ड। ये क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव हो जाता है और ये इंट्रांजिटिव होती है, ये ध्यान रखोगे। ऊपर वाला है गिर जाना, ही फेल फ्रॉम अ ट्री, वह एक पेड़ से गिर गया। तो यहाँ पर ये एक्शन तो हो रहा है लेकिन ये एक्शन आगे नहीं बढ़ रहा, ऑब्जेक्ट नहीं है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है यहाँ पर। अगर चाहें कि इसका हम पैसेज बनाएं तो पैसेज बन नहीं सकता है, बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, वो सेंटेंस की मीनिंग चेंज हो जाएगी। जबकि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में सेंटेंस की मीनिंग बदलनी नहीं चाहिए, टेंस वही रहता है। तो यहाँ पर ही फेल फ्रॉम अ ट्री, एक पेड़ से गिर गया, और ये इंट्रांजिटिव है। ये वाला फेल नहीं है क्योंकि अगर ये वाला फेल होता तो ही क्या है, सिमिलर है, तो फिर इसमें एस देना चाहिए था, लेकिन एस नहीं देंगे इसमें क्योंकि ये वाली फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है ये। फिर ये है फेल माने होता है कट करना, पेड़ों को काट के गिराना, फेलिंग ऑफ ट्रीज होता है, फेलिंग ऑफ फॉरेस्ट होता है, उस कॉन्टेक्स्ट में आता है। तो जैसे कहा गया द वुड कटर, लकड़हारे ने, द वुड कटर फेल्ड 5 ट्रीज, वुड कटर ने 5 पेड़ काट के गिरा दिए हैं। एक्शन हुआ, एक्शन आगे तक गया 5 ट्रीज तक, और इसको हम बना सकते हैं 5 ट्रीज, ऐसा कन्वर्ट कर दीजिए इसको 5 ट्रीज, और चूंकि पास्ट इंडेफिनिट था वॉज वर्ब लग जाएगा, ट्रीज काउंटेबल में प्लूरल है, और वर्ब फेल्ड बाय द वुड कटर। ध्यान रखना वुड माने लकड़ी होता है, ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पर बता देता हूँ आपको, पहले भी बताया है, वुड और वुड्स में अंतर रहता है। वुड का मतलब हो जाता है वुड से वुडन बन जाता है, नाउन में आता है, और वुडन एडजेक्टिव होता है, वुडन टेबल है, वुडन डेस्क है, वुडन चेयर है। लेकिन वुड्स का मतलब होता है जंगल या फॉरेस्ट की बात करते हैं, जंगल या फॉरेस्ट होता है तब वुड जाता है। एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोयम है, अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और उसमें कहा गया है वुड्स आर लवली, वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप, मुझे बहुत सारे प्रॉमिसेस मैंने किए हैं, इनको हमें कीप करना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, बिफोर आई स्लीप, और सोने के पहले मुझे बहुत दूर जाना है। यहाँ पर मैंने इसलिए बताया आपको, ये पोयम को कोट किया है कि उसने कमिट किया है सोने के पहले बहुत सारे टास्क करने हैं, बहुत आगे जाना है, तो वुड्स के साथ क्या लगा दिया है, वुड्स आर लवली, तो जंगल या फॉरेस्ट के लिए आता है, यहाँ पे वुड कटर है। तो ये है आपका फेल और फॉल, पेड़ों की कटाई होती है तो फेलिंग ऑफ ट्री होती है।
अगली जो वर्ब है जो कंफ्यूज करती है, देखते हैं उसको, और वो है आपका ग्राइंड। ग्राइंड की सेकंड फॉर्म क्या होगी? ग्राइंड, ग्राउंड और ग्राउंड। नहीं समझ में आ रहा आपको क्या है वर्ब, तो इसमें ER लगा देते हैं, तो क्या बन गया? ग्राइंडर। ग्राइंडर का मतलब होता है चीजों को महीन करना या पीसने के लिए आता है। फॉर एग्जाम्पल, द व्हीट, गेहूं को, कैन नॉट बी ग्राउंड, गेहूं को और महीन नहीं पीस सकते हैं, कैन नॉट बी ग्राउंड। फाइन, फाइन माने महीन होता है। फाइन की कई मीनिंग आती है, यू नो। अगर आपको कहीं पर आपने टाइम से फीस नहीं जमा की स्कूल या कॉलेज में, तो आपको क्या पड़ता है? पेनाल्टी पड़ती है, फाइन या जुर्माना पड़ता है। तो पहला मीनिंग आता है पेनाल्टी। पेनल होता है, पेनल से पेनलाइज होता है, पेनाल्टी होती है, पेनल एक्शन होता है, इंडियन पेनल कोड होती है। और सेकंड मीनिंग आती है फाइन माने होता है बहुत अच्छा, वेल के लिए आता है। जैसे यहाँ पर फाइन है और इसी में री लग जाता है, उस कॉन्टेक्स्ट में आता है फाइन, बहुत अच्छा, हाउ आर यू, आई एम फाइन, आई एम ओके, तो वेल के कॉन्टेक्स्ट में भी लगा देते हो। और वैसे आता है फाइन माने पेनाल्टी, जुर्माना, कई कॉन्टेक्स्ट में है। यहाँ पर महीन के लिए आ रहा है, चीज़ों को महीन पीसने के लिए है। तो ये हो गया ग्राइंड से ग्राउंड, ग्राउंड ग्राउंड। और ये ध्यान रखना कि ये आपका जैसे मिक्सी आती है तो लिखा रहता है जूसर एंड ग्राइंडर, या मिक्सर होता है, ग्राइंड मतलब होता है महीन पीस देता है वो। अब इसमें मिलता जुलता है ग्राउंड है, और ये ग्राउंड आता है फर्स्ट फॉर्म में। अब आप कहोगे कि फर्स्ट फॉर्म में कैसे ये यूज हो रहा है, ग्राउंड कैसे है, तो इसका मतलब है ये आता है जमीन पर आ जाना या लैंडेड हो जाना। तो ग्राउंड की जब फॉर्म करते हो तो ग्राउंडेड, ग्राउंडेड हो जाएगा। और इस चीज को ध्यान रखना कि जमीन पर आ जाना जब भी होता है कि एरोप्लेन नहीं उड़ पाए ड्यू टू फॉग या स्मॉग की वजह से, यू नो स्मॉग क्या होता है? स्मोक प्लस फॉग होता है, तो वहां पर स्मॉग आ जाता है। तो यहाँ पे कर दो, यहाँ पर द प्लेन्स वर ग्राउंडेड। इसका मतलब है कि प्लेन उड़ नहीं पाए, लैंडेड ही रहे। और क्यों? ड्यू टू हैवी रेन कह सकते हैं, या फिर फॉग कह सकते हैं, मौसम खराब था। तो ग्राउंडेड का मतलब ध्यान रखना लैंडेड है, यहाँ पर पीसने से कोई मतलब नहीं है, बहुत अलग केस है ये। नेक्स्ट आता है फाइंड। अब यहाँ पर फाइंड तो आप जानते हो, बहुत कॉमन वर्ड है। फाइंड, फाउंड, फाउंड, ये तो आप सब लोग जानते हो। प्राप्त करना, सेकंड फॉर्म में फाउंड, थर्ड फॉर्म में फाउंड। आई फाउंड अ गुड जॉब, मुझे एक अच्छा जॉब मिला। लेकिन अगला जो आता है वो फाउंड होता है और फर्स्ट फॉर्म में रहता है। अब इसकी सेकंड फॉर्म बना देते हैं तो क्या बनेगा? फाउंडेड, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा फाउंडेड। फाउंड का बना दो तो बनेगा फाउंडर, नाउन बना दो तो क्या बना स्टूडेंट्स? फाउंडेशन। और यू नो कि किसी चीज की फाउंडेशन रखी जाती है, जैसे कोई स्कूल है, कॉलेज है, या फिर कोई क्लब है, उसकी आधारशिला रखी जाती है तो फाउंडेड होता है। जैसे कहा गया ही फाउंडेड, उसने फाउंडेड किया था, यानी आधारशिला रखी थी। ही फाउंडेड दैट हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल की आधारशिला या उसको बनाया था उसने, फंडिंग की थी, तो ही फाउंडेड दैट हॉस्पिटल। तो ध्यान रखना ये फाउंडेशन है। और जैसे कहा जाता है कि इंडिया यूएनओ का फाउंडर मेंबर है 1945 से, तो दैट इज वो फाउंडर माने संस्थापक सदस्य है, तो बी केयरफुल। नेक्स्ट आता है इसमें अगली वर्ब आती है और वो है स्विंग, FWING। स्विंग की सेकंड थर्ड फॉर्म स्वंग, स्वंग होती है, इस चीज को ध्यान रखना। और स्वैंग फॉर्म नहीं रहती है, अगर स्वैंग फॉर्म लिखी है सेकंड फॉर्म में तो रॉन्ग होगा। और एक आपको मालूम है सिंग होती है, सिंग की सेकंड थर्ड फॉर्म सैंग और संग, गीत गाने के लिए होता है। सिंग वर्ब है और इसका अगर नाउन बनाया जाए तो क्या बनेगा? सॉन्ग हो जाता है। अब सिंग में अगर ER लगा दो तो क्या बना? सिंगर हो जाता है। सिंगर का मतलब हो गया जो गायक होते हैं, प्लेबैक सिंगर होते हैं, पार्श्व गायक होते हैं। लेकिन प्लेबैक सिंगर जब लिखते हो तो आप कहते हो कि आप जान नहीं पाते हो कि वो फेमिनिन या फीमेल है या मेल है, तो फिर इसके लिए वर्ड आता है सॉन्गिस्टर। तो सॉन्गिस्टर का मतलब है गायक,
और सॉन्ग स्ट्रेस है तो सॉन्ग स्ट्रेस का मतलब हो जाता है गायिका। ये अंतर है इसमें। तो लता मंगेशकर सैंग वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, तो वहां पर सैंग सेकंड फॉर्म में, और उसका जब नाउन बनाते हो तो क्या हो जाता है, सॉन्ग हो जाता है, सॉन्ग नाउन में है। अब ये स्विंग है। स्विंग माने होता है झूला झूलना, मोशन या मूवमेंट में आना। जैसे कहा गया मोसाद जो इजराइल की आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, गुप्तचर, तो मोसाद स्वैंग इनटू एक्शन, इसका मतलब है मोशन में आई, हरकत में आई मोसाद द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, और वो आ गई एक्शन में। तो स्वैंग फॉर्म नहीं होगी, बता चुका हूँ आपको, क्या कर दोगे, स्वंग इनटू एक्शन। और अगर आती है, हैबिट हो जाती है, तो फिर स्विंग्स हो जाएगा। यही स्विंग आता है आपका, जैसे बॉलर होते हैं और वो क्या करते हैं, जो लेग स्पिनर है या ऑफ स्पिनर है, बॉल को क्या करते हैं, स्विंग कराते हैं। स्विंग का मतलब है मूव कराना, मोशन देना, उस कॉन्टेक्स्ट में होता है। टॉप होता है, लट्टू होता है, उसको भी स्विंग करते हैं। या सावन में झूले पड़ते हैं तो वहां पर भी स्विंग होता है, दैट इज झूला झूलना, मूव करना, मोशन या मूवमेंट में आना। तो ये था स्विंग। अगला आता है रिंग। अब रिंग दो तरह के होते हैं। एक तो आपको कॉमन मालूम है, जो वर्ड क्या है वो है रिंग, RING। सेकेंड फॉर्म क्या होगी, रैंग, और थर्ड फॉर्म होगी रंग। ठीक है। इस रिंग की कई मीनिंग आती हैं। एक तो पहला मीनिंग क्या करते हो, रिंग माने होता है जहां पर बॉक्सिंग होती है। बॉक्सिंग जहां ये गेम होता है, जैसे आपका रेसलिंग होती है, तो रेसलिंग कहाँ होती है, एरिना में होता है। रेसलिंग एरिना में दंगल होता है, और रिंग में बॉक्सिंग होती है। बॉक्सिंग कहाँ से आता है, बॉक्सर से आता है, और बॉक्सर का दूसरा वर्ड होता है प्यूजिलिस्ट। अपनी वोकैब्युलरी स्ट्रॉन्ग करते रहना आप। प्यूजिलिस्ट माने होता है बॉक्सर। दूसरा रिंग का मतलब होता है, जैसे कह दिया रिंग फिंगर, जिसमें अंगूठी पहनाई जाती है, वो फिंगर कहलाती है रिंग फिंगर, या अनामिका होती है, रिंग सेरेमनी होती है। और अगला मीनिंग आता है, रिंग माने होता है घंटी का बजना। जो रिंग टोन होती है, मोबाइल में रिंग टोन होती है, तो वहां पर घंटी का बजना है। द प्यून रैंग द बेल, उस प्यून ने, चपरासी ने घंटी बजाई, तो द प्यून रैंग द बेल। अगला रिंग आता है WRING। WR जब भी लगा रहता है तो W साइलेंट रहता है, जैसे राइट है लिखने के लिए। अब यहाँ पर ध्यान दो, रिंग की सेकेंड फॉर्म रंग, थर्ड फॉर्म रंग, इस चीज को ध्यान रखना। जैसे स्विंग, स्विंग, स्वंग, स्वंग था, यहाँ पर रैंग फॉर्म नहीं होती है, बी केयरफुल। रिंग माने होता है निचोड़ना, ऐंठना, या फिर कपड़ों को वॉश किया गया, फिर उनको क्या किया गया, रिंस किया, और फिर उनको रंग किया या रिंग किया, उनको क्या करते हैं, निचोड़ दिया। फिर इनको क्या कर देते हैं, हैंग कर देते हैं। एक हैंग ये वाला है, और जब खूंटी या तार में कपड़ों को एक भी चीज को लटकाते हैं तो हैंग, हंग, हंग होता है। जैसे कहा गया शी वॉश द क्लोथ, रंग देम एंड हंग देम। उनको क्या किया, सेंटेंस देख लीजिए, शी उसने कपड़ों को धुला, शी वॉश द क्लॉथ्स, फिर क्या किया, उनको निचोड़ा, तो हो जाएगा रंग, रैंग फॉर्म नहीं होती है, और देम माने क्लॉथ्स हैं, एंड, और उसके बाद क्या किया, उनको टांग दिया, तो हंग देम, और उनको हंग कर दिया। अब यहाँ पर ध्यान दो, अगर हैंड कर देते तो गलत हो जाता, क्योंकि जब हैंड फॉर्म करते हो तो हैंड का मतलब होता है फांसी देना। एग्जीक्यूशनर जो जल्लाद होते हैं, जल्लाद को कहते हैं एग्जीक्यूशनर, तो एग्जीक्यूशनर हैंग्ड हिम टिल डेथ, जल्लाद ने फांसी दे दी है, तो एग्जीक्यूशनर हैंग्ड द टेररिस्ट। जब डेथ सेंटेंस मिलता है तो उसको क्या किया, फांसी दे दी है। यहाँ पर हंग नहीं होगा, हैंग होगा, और हैंग में यार लगा दो, क्या बना, हैंगर। जैसे घरों में होता है कपड़े टांगने के लिए हैंगर का इस्तेमाल करते हैं, वार्डरोब होती है, तो वहां पर रहता है हैंगर। एक हैंगर और आता है, और वो कौन सा है, वो है HANGAR। वो हैंगर का मतलब हो गया एक ऐसा प्लेस जहां पर एरोप्लेन रखे जाते हैं। अ प्लेस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है, आप वर्ड पढ़ रहे हैं लेकिन बहुत सारी चीजें आ रही हैं। अ प्लेस वेयर प्लेन्स आर, जहां पर प्लेन्स की पार्किंग होती है या रखे जाते हैं, तो प्लेन्स आर केप्ट, खड़े रहते हैं वहां पर,
तो वो हैंगर होता है, हैंगर में एरोप्लेन रहते हैं, खड़े रहते हैं। ये आपका कंफ्यूजिंग था रिंग और WRING वाला। नेक्स्ट आता है आपका इसमें, अगला है CAST। कास्ट पे आ जाते हैं। CAST, अगला है COST और नेक्स्ट है CAST। ये वर्ब नहीं है, कास्ट में इजम लग जाता है, कास्टिज्म हो जाता है, जातिवाद होता है, या सब लगा दोगे तो जातियाँ होती हैं। तो कास्ट का मतलब हो गया जो कैटेगरी होती है सोसाइटी में, कहाँ कौन पैदा हुआ है, किस फैमिली में, तो वो आपका यही कास्ट होती है। यही आपका रहता है, जैसे जनरल कास्ट है या ओबीसी है तो ओबीसी का मतलब हो जाता है अदर बैकवर्ड कास्ट है, तो सी माने कास्ट है, कैटेगरी के लिए आता है। या एससी होता है तो शेड्यूल कास्ट हो जाता है, जिसका मतलब होता है ऐसी जातियां जिनकी सूची दी गई है संविधान में, जिनकी लिस्टिंग है, वो शेड्यूल कास्ट है। अब ये ऊपर वाला कास्ट आया है, दैट इज इसकी सेकेंड थर्ड फॉर्म क्या होगी, सेम होगी, ईडी नहीं देना है, कास्टेड नहीं करना है, चाहे इंडिपेंडेंट वर्ड हो या फिर इसके साथ क्या लगा हो, टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट या फिर फोरकास्ट। टेलीकास्ट क्या होता है, कोई भी प्रोग्राम टीवी में सजीव हो रहा प्रसारण तो होता है लाइव टेलीकास्ट, और या फिर रिकॉर्डेड है तो टेलीकास्ट हो रहा है, मूवी वगैरह फिल्म को टेलीकास्ट किया जा रहा है। और ब्रॉडकास्ट रेडियो में होता है। फोरकास्ट क्या होता है, फोरकास्ट होता है वेदर का, मौसम का पूर्वानुमान होता है। और वेदर फोरकास्ट कौन करते हैं, वेदर फोरकास्ट करते हैं मीटियोरोलॉजिस्ट, मौसम विज्ञानी होते हैं। मौसम विज्ञान की बात करते हो तो मीटियोरोलॉजी होता है, ध्यान रखना ईओ है। चाहे टेली लगा दो, ब्रॉड लगा दो, फोर लगा दो, कास्ट में इट विल रिमेन सेम। ऑल थर्ड फॉर्म, जितने भी थर्ड फॉर्म होती हैं उसमें सब में सेम रहेगा, और इंडिपेंडेंट भी सेम रहता है। ये वाला कॉस्ट माने लागत होती है, कीमत होती है, अगेन कॉस्टेड नहीं करना है, तीनों फॉर्म सेम होगी, COST और COST। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, दिस कार, ये कार, दिस कार कॉस्ट मी, ये कार पड़ी मुझे, कॉस्ट मी और 12 लाख, कितने की पड़ी है। कॉस्टेड नहीं करना, ध्यान रखना इसको, कॉस्टेड नहीं करोगे, अगर कॉस्टेड लिखा है तो गलत होगा। और ये सेकंड फॉर्म है। नेक्स्ट आते हैं इसमें कंफ्यूजिंग वर्ब में, अगला देखते हैं, बाइंड, BIND, सेकंड फॉर्म बाउंड, थर्ड फॉर्म बाउंड। फिर एक फॉर्म आती है फर्स्ट फॉर्म में बाउंड, और सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, बाउंडेड, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी बाउंडेड। अब बाउंड कहाँ से आया है, ध्यान रखने के लिए, याद रखने के लिए, बाउंड्री से आया है। बाउंड्री को अगर ब्रेक कर दे यार भाई हटा दे तो बाउंड होता है। इसका मतलब होता है सीमा रेखा बनाना या बाउंड्री बनाना। ऊपर वाला क्या होता है, बाइंड माने होता है बंधन, और इसका जब नाउन बनाते हैं तो क्या बनेगा, बॉन्ड। बॉन्ड माने होता है नाउन में बंधन, जैसे बॉन्ड, जैसे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं केमिस्ट्री में, बेंजीन रिंग में, तो वहां पर रहता है आपका बॉन्ड, बंधन, बंधा होना, उस कॉन्टेक्स्ट में आता है ये बाइंड, बाउंड, बाउंड। और डायरेक्शन के लिए तो बाउंड फॉर कर देते हैं, जैसे कहा गया इंडिया इज बाउंडेड, इंडिया बाउंडेड है, इसका मतलब है बाउंड्री लाइन की बात हो रही है, बाउंड्री की बात हो रही है। इंडिया इज बाउंडेड इन द वेस्ट, और किसके द्वारा, बाय द अरेबियन सी, वेस्ट में अरेबियन सी है। और अगर यही कहा जाए अगर इसी को हम कहते हैं कि इंडिया इज बाउंडेड इन द नॉर्थ बाय द हिमालयाज, बाउंडेड इन द साउथ बाय इंडियन ओशन, उस तरह से आ जाएगा यहाँ पर। तो बाउंडेड का मतलब है बाउंड्री की बात हो रही है, सीमा रेखा बनाई जा रही है। मैं बंधा हुआ हूं तुम्हारी हेल्प करने के लिए, आई एम बाउंड टू हेल्प यू। अब यहाँ पर बाउंड हो गया, ऊपर वाला बंधन में है, और ये पैसिव वॉइस है, थर्ड फॉर्म है आई एम बाउंड। अगला आता है वाइंड, WIND। नेक्स्ट कंफ्यूजिंग वर्ड है, वो है वाइंड। देख लेते हैं इसको, WIND, सेकेंड फॉर्म बाउंड, थर्ड फॉर्म बाउंड,
आईएनजी लगा दो तो बाइंडिंग होती है। चक्कर देना, फेरे देना, चीज़ों को घुमाने के लिए आता है। जैसे घड़ी में चाबी भरी जाती है तो वहाँ पर क्या करते हैं, वाउंड करते हैं, या फिर चक्कर देते हैं तारों के तो वाउंड आता है। और अगला मीनिंग आता है इसमें WOUND, घायल करने के लिए होता है। तो सेकंड फॉर्म क्या होगी, वुंडेड, और थर्ड फॉर्म होगी वुंडेड। बहुत कंफ्यूजन रहता है इनमें, ऑप्शन को बहुत ध्यान से करिएगा आप लोग। यहाँ पर ध्यान रखना ये वर्ब की बात हो रही है, क्योंकि अगर नाउन की बात करोगे तो विंड नाउन का मतलब होता है पवन या हवा। हवा बह रही है तो क्या होता है, विंड इज ब्लोइंग। ध्यान रखना इस चीज का। ब्लो लिख लेते हैं। ब्लो की फॉर्म कई आती हैं और कई कॉन्टेक्स्ट में होता है। ब्लो माने होता है मुक्का मारना। फाइट विथ फिस्ट, फिस्ट माने होती है मुट्ठी। अब मुट्ठी आई है तो मुट्ठी के साथ चीजें देखो क्या है, जैसे कहा गया क्लोज फिस्टेड। क्लोज फिस्टेड का मतलब होता है, फिफ्ट माने मुट्ठी है, मुट्ठी बंद है, इसका मतलब है माइजर है, ये कंजूस है, पर्स में मनी रखे है। वर्ड भी आप देखते चलो साथ में। तो पार्सिमोनियस है, स्टिंगी है, STINGY। और क्या लगा सकते हैं इसमें, और कह दोगे यहाँ पे थ्रिफ्टी है, एक तरह से थ्रिफ्टी। और एक वर्ड आता है फ्रूगल, FRUGAL। तो क्लोज फिफ्टेड कंजूस के लिए आ जाता है। तो जब हम मुक्का मारते हैं तो ब्लो आता है। ब्लो हवा के बहने के लिए इस्तेमाल करते हो ब्लो का। और अगला मीनिंग आता है विशिल को ब्लो करते हैं तो ब्लो, ब्लू, ब्लोन हो जाता है। इसका मतलब हो गया, जब हॉर्न की बात करते हैं, गाड़ियों में पीछे लिखा रहता है ट्रक वगैरह में, हॉर्न को ब्लो करें, ब्लो हॉर्न। या सीटी बज रही होती है, गार्ड या जो ट्रेन में होते हैं विसिल को ब्लो करते हैं। कोच भी होते हैं जो रेफरी होते हैं मैच के, हॉकी या क्रिकेट में, तो वो भी क्या करते हैं, विसिल को ब्लो करते हैं। ब्लो भी ब्लोन बजाने के लिए है। और ब्लोन अप कर देते हैं तो ब्लोन अप का मतलब होता है एक्सप्लोड। एक्सप्लोड का मतलब होता है विस्फोट से उड़ा देना। द ब्रिज वॉज ब्लोन अप बाय द टेररिस्ट, ब्रिज को उड़ा दिया गया टेररिस्ट द्वारा। तो एक्सप्लोड है, वर्ब फॉर्म में है, और इसका बना दो एडजेक्टिव तो क्या हो गया, एक्सप्लोसिव। और नाउन बना दो तो क्या बना, एक्सप्लोजन। विस्फोट की बात हो रही होती है। जैसे आप देखते हो कि कभी कभी पेपर में आता है कि IED लगा दी है आतंकवादियों ने, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज ने उसको क्या कर दिया, उसको निष्क्रिय कर दिया, डिफ्यूज कर दिया। तो IED का मतलब होता है इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव। ई माने एक्सप्लोसिव है, और डिवाइस होती है जिसको डिटोनेट कर दिया जाता है रिमोट से, और इसका मतलब होता है इम्प्रोवाइज्ड, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। तो वहाँ विस्फोट से उड़ा देने के लिए है। तो ध्यान रखना इस चीज को। विंड ब्लो करती है, फिर ब्लो माने मुक्का मारना। अब इसकी फॉर्म जब करते हैं तो ब्लोड, ब्लोड हो जाता है। और इसी ब्लोड से क्या कर देते हैं, जब सर्दियां आती हैं तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, ब्लोअर। इसका मतलब होता है गर्म हवा को ब्लो करता है, वो ब्लोअर है। तो हवा का बहना, विंड ब्लो करती है। अब यहीं पर अगर वाटर आता है तो वाटर क्या करता है, वाटर फ्लो करता है। यहाँ पर लिख लेना, वुंडेड का मतलब है इंजर्ड हो जाना, घायल हो जाना। मैनी सोल्जर्स वर वुंडेड। और एट गलवान, गलवान में जो चाइना इंडिया के बीच में जो फाइट हुई थी 2020 में, तो वहां पर वुंडेड हो गए थे, घायल हो गए थे। तो इंजर्ड आता है तो वुंडेड है, और यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म है। इसका एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। ही वाउंड द वॉच, उसने वॉच में चाबी भरी थी, और कब भरी थी, यस्टरडे, कल भरी थी। यहाँ पर क्या है, चाबी भरना, वॉच में, घड़ी में चाबी भरना। वॉच का दूसरा मीनिंग क्या होता है, एक तो रिस्ट वॉच हो जाती है जो कलाई पहनते हैं, और वॉच माने होता है पहरा देना, और पहरा देने वाला कौन होगा, वॉचमैन होते हैं, वॉच टावर होते हैं। और वॉच का मतलब होता है ऑडियो विजुअल की बात हो रही होती है। जैसे हम मूवी देखते हैं तो क्या करते हैं, वॉच करते हैं, ऑडियो विजुअल इन्वॉल्व रहता है, देखना सुनना दोनों रहता है। अब यहाँ पर आता है फ्लो। फ्लो यानी वाटर। अभी बताया आपको कि हवा बह रही है तो क्या होता है, विंड ब्लो करती है। जब एयर में मूवमेंट या मोशन होने लगता है तो क्या होता है, वो फिर विंड बन जाती है। फ्लो, वाटर फ्लो करता है। सेकंड फॉर्म एनीवन बता सकते हैं आप लोग, फ्लो की सेकंड फॉर्म करते हैं तो फ्लू फ्लोन नहीं होता है, ध्यान रखना। फ्लो, फ्लोड, फ्लोड, यही कंफ्यूजन होता है। ऑप्शन में दिए होंगे दोनों चीजें।
यही चीजें जब नदी है, कोई धारा है, स्ट्रीम है, ऊपर से बहने लगती है तो क्या होती है, ओवरफ्लो करती है, ऊपर से बहने लगती है। तो ध्यान रखना, वाटर है, रिवर है, वो फ्लो करती है। रिवर का छोटा क्या होगा, रिवुलेट होता है। जब भी किसी वर्ड में लेट लगा देते हैं तो लेट का मतलब हो जाता है स्मॉल वन, यंग वन, किसी चीज का छोटा हो जाता है। जैसे आउल का आउलेट, पिग का पिगलेट, बुक का बुकलेट, ड्रॉप का ड्रॉपलेट, लीफ का लेफलेट और हैमलेट, छोटा गांव छोटा शहर, शेक्सपियर की बुक का नाम है हैमलेट। तो ऐसे यहाँ पर है लेट। तो वाटर फ्लो करता है, ओवरफ्लोड होने लगती है। जब मानसून आता है, ज्यादातर बिहार और असम में क्या होता है, बाढ़ आ जाती है, तो वहां पर नदियां क्या हो जाती हैं, ओवरफ्लोड करती हैं। फ्ली फ्लो नहीं, वो कहाँ से आता है, फ्लाई से आता है। फ्लाई, फ्लू और थर्ड फॉर्म होती है फ्लोन। फ्लाई वर्ब है। अगर यही हम बात करें नाउन की, तो फ्लाई नाउन में क्या हो गया, जैसे आप कहते हो हाउस फ्लाई, तो घरेलू मक्खी होती है, तो फ्लाई का मतलब हो गया तरह की मक्खी है, वो उस कॉन्टेक्स्ट में आता है। उड़ने के लिए है, फ्लायर ब्रांच होती है, जिसका मतलब है जो फाइटर पायलट होते हैं तो वो फ्लायर ब्रांच में चले जाते हैं। और फ्लाई का फिर अगर नाउन बनाते हैं तो क्या बन जाता है, फ्लाइट होती है। फ्लाइट माने उड़ान होती है। फ्लाइट किसकी होती है, फ्लाइट ऑफ बर्ड, जो चिड़िया उड़ रही होती हैं उनका रहता है। या फिर फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, जो सीढ़ियाँ लगाई जाती हैं, जब भी एरोप्लेन लैंड करता है पैसेंजर को उतरने के लिए क्या होता है, स्टेयर्स लगा देते हैं। तो फ्लाइट ऑफ स्टेयर, फ्लाइट ऑफ बर्ड। बर्ड्स के लिए फ्लॉक भी आता है, लेकिन ध्यान रखना कि वो चिड़िया क्या है, कहीं पर बैठी है जमीन में, तो उनका झुंड या समूह कहलाता है फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। फ्लॉक ऑफ शीप भी होता है, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स कह सकते हो, फ्लॉक ऑफ शीप है, भेड़ों का झुंड है, उस कॉन्टेक्स्ट में ये कलेक्टिव नाउन है। तो फ्लाइट माने उड़ान होती है, उड़ रही चिड़िया, तो फ्लाइट ऑफ बर्ड्स है। फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स हो गया, तो फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, ये हो गया आपका उड़ने के लिए होता है, पतंग उड़ाना, चिड़िया को उड़ना। द बर्ड्स आर फ्लाइंग, चिड़िया उड़ रही है, तो वहां पर फ्लाई आईएनजी लगा देंगे यहाँ पर। या ही फ्लू द काइट, बच्चे ने पतंग उड़ाई तो ही फ्लू द काइट। दोनों वर्ब सेपरेट रखिएगा इसको, क्योंकि कंफ्यूजिंग है। नेक्स्ट आते हैं, कंफ्यूजिंग है, और इफेक्ट और अफेक्ट। अगला वर्ड देखें, इसमें इफेक्ट और अफेक्ट दोनों में चलता है। जब नाउन की बात करते हो तो इफेक्ट माने होता है प्रभाव, और जब वर्ब की बात करते हैं तो फिर इसकी फॉर्म चलती है इफेक्टेड और इफेक्टेड। कहां पर इस्तेमाल करोगे इसका, इसका इस्तेमाल होगा चेंज, जब चेंज होता है किसमें, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में बदलाव हो रहा है, या फिर लॉ बुक में चेंज हो रहा है, कानून की किताब में कोई चेंज हो रहा है, तो इफेक्टेड करते हैं। और अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना, वर्ब में चलता है। इसका एक मीनिंग और भी आता है, बहाना बनाना, प्रिटेंड का कॉन्टेक्स्ट आता है, प्रिटेंड से प्रिटेंशन हो जाता है, तो अफेक्टेड, अफेक्टेड, ये भी कंफ्यूज करता है। तो यहाँ पर इफेक्ट का इस्तेमाल वर्ब में तभी करते हो जब संविधान में कोई आर्टिकल, कोई शेड्यूल चेंज किया जा रहा है, संशोधन, अमेंडमेंट हो रहा है, तो वहां पर इसका इस्तेमाल करोगे। द इफेक्ट ऑफ कोविड, कोविड का जो प्रभाव है, इज लॉन्ग लास्टिंग, लंबे समय तक इसको लोग याद रखेंगे, इसका प्रभाव लंबे समय तक दिखाई देगा, क्योंकि इकोनॉमी भी कई देशों की डाउन हो गई है, जीडीपी डाउन हो गई है। तो द इफेक्ट यहाँ पे नाउन है, ये द इफेक्ट ऑफ कोविड इज लॉन्ग लास्टिंग। अब यहाँ पर अगला सेंटेंस देखते हैं। एनडीए गवर्नमेंट, जिसको कहते हैं क्या, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, बीजेपी जिसमें लीड रोल में है, बड़ी पार्टी है, तो एनडीए गवर्नमेंट ने हैज इफेक्टेड, इन्होंने चेंज किए हैं, हैज इफेक्टेड मैनी चेंजेज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 370 को हटाया, 35A को हटाया, तो चेंजेज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब भी संविधान में बदलाव होगा तो उस कॉन्टेक्स्ट में क्या करोगे, वहां पर इफेक्टेड वर्ब फॉर्म में इस्तेमाल हो जाएगा। ये नाउन है, यहाँ पर वर्ब है क्योंकि हैज के साथ थर्ड फॉर्म आई है। अब ये अफेक्ट है, पैंडेमिक, पैंडेमिक माने होता है विश्वव्यापी रोग होता है, जिसको पैंडेमिक कहते हैं। पैंडेमिक, पैंड माने ऑल होता है। पैंडेमिक अफेक्टेड द यूएसए ड्रास्टिकली,
अत्यधिक प्रभावित किया है, कई लाख लोग मारे गए हैं वहाँ पर। तो पैंडेमिक माने विश्वव्यापी रोग होता है, अफेक्टेड प्रभावित करना, उस कॉन्टेक्स्ट में है। फिर आता है अगला सेंटेंस देखो जिसमें प्रिटेंड का सेंस आता है। द बॉय अफेक्ट्स इलनेस, बच्चा बीमारी का बहाना कर देता है। कब? व्हेन ही इज आस्क्ड, उससे कहा जाता है टू स्टडी, जब उसे पढ़ने के लिए कहा जाता है तो बच्चा बीमारी का बहाना कर देता है। तो अफेक्ट का मतलब हो गया यहाँ पर, ये मीनिंग आ रही है प्रिटेंड्स। तो बी केयरफुल, इफेक्ट और अफेक्ट दोनों का इस्तेमाल बहुत केयरफुली करना है। अगला आता है राइज, RISE, सेकेंड फॉर्म रोज और थर्ड फॉर्म होती है राइजन। क्या है ये? इसको लिख लेना, इंट्रांजिटिव है, अकर्मक क्रिया है, ऑब्जेक्ट मिसिंग रहता है। बहुत एक कॉमन सेंटेंस है, सूर्य पूरब में निकलता है, तो आप लिखते हो द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है। ओके, अब यहाँ पे अगर चाहें कि इसका हम बना दें पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, क्योंकि ये एक्शन किसी के प्रति किया नहीं जा सकता है। ये एक्शन अपने आप होता है और ऑब्जेक्ट तक नहीं पास हो रहा। अगर ये चाहते हो तो ये क्या है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, प्रीपोजिशन से स्टार्ट है, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट मिसिंग है और इंट्रांजिटिव है। तो सूर्य पूरब में उगता है, निकलता है, और सेट्स इन द वेस्ट, तो ये राइज हो गया। अगला आता है रेज, RAISE, रेज माने होता है क्वेश्चन को रेज करना, पुटअप करना, उठाना, उस कॉन्टेक्स्ट में आता है रेज। और ये होती है आपकी क्या? ट्रांजिटिव होती है। ट्रांजिटिव का मतलब हो गया सकर्मक क्रिया है, हैविंग एन ऑब्जेक्ट, ऐसा बन जाएगा। द जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट कहाँ से आता है? जर्नल से आता है, जर्नल माने पत्रिका होती है। द जर्नलिस्ट रेज्ड मैनी क्वेश्चंस, जब एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उसमें पत्रकार ने बहुत सारे क्वेश्चन रेज किए, एक्शन हुआ, और एक्शन कहाँ तक पहुंचा? मैनी क्वेश्चन तक। अब इसको बना दो पैसिव वॉइस, तो क्या बनेगा? मैनी क्वेश्चंस वर, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है तो चूंकि काउंटेबल में प्लूरल है, वर रेज्ड और बाय द जर्नलिस्ट, ये बन जाएगा आपका पैसिव वॉइस, क्योंकि ये है ट्रांजिटिव सेंटेंस। यहाँ पे रोज आया है, रोज का दूसरा मीनिंग होता है और वो है नाउन में। ये तो सेकंड फॉर्म हो गई यहाँ पर, और नाउन में क्या हो गया? रोज माने एक फ्लावर होता है, रोज फ्लावर, इसको कहते हैं यहाँ गुलाब होता है, तो रोज फ्लावर, उस कॉन्टेक्स्ट में है ये। तो इसको बहुत केयरफुली करना। नेक्स्ट आता है फ्ली, FLEE। फ्ली का मतलब होता है रन अवे, और फ्ली के साथ अवे का इस्तेमाल कभी भी नहीं करोगे। फ्ली, फ्लेड, फ्लेड, 9 तो 11 हो जाना, भाग जाना। रन के साथ अवे चल जाता है, रन अवे हो जाएगा, बट फ्ली अवे नहीं होगा, चंपत हो जाना। एक इडियम आता है आपका टुक टू हील्स, इसका मतलब है पैर के बल भाग गए एकदम, जो है टेक टू हील होता है, सेकंड फॉर्म लगा दी है टू टेक टू हील्स, और ये प्लूरल में चलता है क्योंकि ऊंची एड़ी या जूते या चप्पल होते हैं तो हील्स कहलाता है। तो फ्ली अवे फ्लेड है, फ्लीड फॉर्म नहीं होती, ये ध्यान रखना, फ्लीड फॉर्म इस्तेमाल नहीं होती है, भागने के लिए है। अगला आता है अवेक और अवोक, जागृत हो जाना, और अवोकेन, लेकिन इसके साथ अप का इस्तेमाल नहीं करोगे। अप कहाँ लगाओगे? आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो वेक के साथ तो अब चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर अवेक के साथ अप का इस्तेमाल नहीं होगा। इस चीज को भी बहुत केयरफुली देखोगे, ध्यान देना। नेक्स्ट आता है बस्ट, BURST। बस्ट की भी तीनों फॉर्म सेम रहती है, नो चेंज, बस्ट, बस्ट, बस्ट। इसका मतलब होता है एक्सप्लोड हो जाना, जो बताया था आपको,
फट जाते हैं, टायर है, बलून है, एक्सप्लोड हो जाते हैं, बॉम्ब बस्ट हो जाता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आता है। तो बस्टेड नहीं करना है, बी केयरफुल, बस्टेड नहीं करोगे। और एक बस्ट आता है, बस्ट की दो मीनिंग आती है। पहला मीनिंग तो आपका क्या है, अपर पार्ट ऑफ बॉडी, ऊपर का हिस्सा रहता है, बस्ट स्टेच्यू होते हैं। तो बस्ट स्टेच्यू का मतलब होता है, कहीं भी आपने देखा होगा क्रॉस रोड या चौराहे रहते हैं, जंक्शन रहते हैं, तो वहाँ पर क्या रहता है, इतना रहता है, अपर पार्ट ऑफ बॉडी रहता है किसी भी ग्रेट पर्सन का, तो वहाँ पर आपका बस्ट स्टेच्यू होता है। और दूसरा मीनिंग इसका आता है रेड कर देना, दूसरा मीनिंग आता है रेड, भंडा फोड़ कर देना, किसी रैकेट को बस्ट कर दिया है, बस्ट करते हैं गैंग वगैरह को, तो बस्टेड, बस्टेड ये तो चल जाएगा बस्टेड, लेकिन ये बस्ट ही रहता है। रेड कर देना, रेड पड़ गई है, इस कॉन्टेक्स्ट में आता है ये। ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स थी आपकी, जो कई बार कंपटीशन में आती हैं, ऑप्शन में दिए रहते हैं यही वर्ड, और आपको ध्यान देना होगा कि ट्रांजिटिव कौन सी है, इंट्रांजिटिव कौन सी है, इनको बहुत केयरफुल्ली आप ध्यान देना। अगेन एंड अगेन इनका कन्फ्यूजन जो भी रहता है आपके पास, उनको दूर रखना। और ये वर्ब वाला चैप्टर बहुत लॉन्ग चैप्टर है, अभी एक टॉपिक आपको किया मैंने, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, और ये आपका डिफिकल्ट एंड कन्फ्यूजिंग वर्ब। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टाइम हम लोग इसको कैरी ऑन करेंगे, कीप ऑन करेंगे, और वो होगा आपका मेन वर्ब और ऑक्सिलरी, जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, टेंसेज और मॉडल ऑक्सिलरी रहती हैं, सेमी मॉडल्स क्या होते हैं, उनको हम लोग रिलेट करेंगे। और इसी तरह से आप यूट्यूब चैनल को देखते रहें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और हमारे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। ओके, जय हिंद।